बहुत समय पहले, जब देवता और ऋषि मुनि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच समरसता बनाए रखते थे, तब एक दिन कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत घटना घटी। माता पार्वती ने बड़े प्रेम से लड्डुओं का भोग तैयार किया। घी में तले हुए, मेवे और केसर से सजे हुए सुगंधित लड्डू पूरे महल में महक रहे थे। शिवजी ध्यान में लीन थे और पार्वती जी ने हंसते हुए कहा, आज मैं अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय को लड्डू खिलाऊंगी। कार्तिकेय ने संयम से एक दो लड्डू लिए और संतोष से खड़े हो गए, लेकिन गणेश जी ने थाली की ओर देखते ही अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ाए और एक के बाद एक लड्डू खाने लगे। माता ने हंसकर कहा, गणेशा, बस अब और मत खाओ, तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणेश जी ने मासूमियत से उत्तर दिया, माँ, मैं रुकूं कैसे? ये लड्डू तो अमृत से भी मीठे हैं। धीरे धीरे सारी थाली खाली हो गई। फिर दूसरी थाली मंगाई गई, फिर तीसरी, लेकिन आश्चर्य, उनका पेट भरा ही नहीं। जब गणेश जी की भूख शांत न हुई तो माता पिता चिंतित हो उठे। शिवजी ने कहा, गणेशा, तेरा पेट ब्रह्मांड जितना बड़ा है, फिर भी भूख शांत नहीं हो रही। यह तो कोई रहस्य है। गणेश जी मासूम स्वर में बोले, पिता, मुझे भूख लगी है, बस लड्डू चाहिए। तब पार्वती जी ने दूत भेजकर स्वर्ग में सूचना दी। सभी देवताओं से कहा गया कि वे अपने अपने लड्डू भिजवाएं। इंद्र ने अमृत मिले लड्डू भेजे, वरुण ने समुद्री स्वाद वाले लड्डू, कुबेर ने सोने चांदी के पात्रों में ढेर सारे लड्डू भेजे। फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। सभी ऋषि मुनि कैलाश पर आए। उन्होंने मंत्र जप कर लड्डुओं को और अधिक शक्तिशाली बना दिया, लेकिन गणेश जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्री अत्रि बोले, ये तो अद्भुत है। ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाला बच्चा खुद अपनी भूख पर विजय क्यों नहीं पा रहा? वहीं नारद मुनि मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, यह कोई सामान्य बात नहीं है, इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। गणेश जी की भूख केवल भोजन से शांत नहीं होगी, कुछ और चाहिए जो लड्डुओं से भी बढ़कर है। गणेश जी लगातार खाए जा रहे थे। माता पार्वती अब घबराकर रो पड़ी। मेरे लाल की भूख अगर शांत न हुई तो क्या होगा? वह तो पूरा ब्रह्मांड खा जाएगा। शिवजी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, धैर्य रखो, हर समस्या का समाधान होता है। यह हमारे गणेश की कोई लीला है। लेकिन धीरे धीरे सच में अजीब होने लगा। गणेश जी के मुंह से निकले शब्द गूंज उठे, अगर भूख शांत न हुई तो मैं चांद, सूरज और आकाश भी खा जाऊंगा। देवताओं की सांसें अटक गईं। अगर सच में गणेश जी ऐसा कर बैठे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। गणेश जी की भूख अब केवल कैलाश तक सीमित नहीं रही थी। उन्होंने स्वर्ग से आए लड्डू भी खा डाले, ऋषियों द्वारा बनाए गए मंत्र युक्त लड्डू भी खा डाले। लेकिन भूख का आलम यह था कि जैसे जैसे वह खाते जाते, उनकी जठराग्नि और भी प्रज्वलित होती जाती। आखिरकार जब कैलाश महल के भंडार पूरी तरह खाली हो गए तो गणेश जी ने रोते हुए कहा, माँ, और लड्डू चाहिए। अगर लड्डू नहीं मिले तो मैं और कुछ खा लूंगा। पार्वती जी ने कांपते हुए पूछा, लाल, और क्या खाओगे? गणेश जी की आंखों में विचित्र चमक आ गई। पहले फूल खाऊंगा, फिर पेड़ पौधे। अगर भूख शांत न हुई तो मैं नदियां पी जाऊंगा, पहाड़ निगल जाऊंगा और अंत में आकाश भी समा जाएगा मेरे पेट में। उनकी वाणी सुनकर देवताओं का रक्त जम गया। इंद्र ने कहा, यदि गणेश जी ऐसा कर गए तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने चिंता में सिर पकड़ लिया। यह तो अद्भुत संकट है, हमें उपाय खोजना ही होगा। सभी देवता एकत्र होकर कैलाश पर पहुंचे। सभा में शिवजी, पार्वती जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और सभी लोकपाल उपस्थित हुए। विष्णु जी ने कहा, हर संकट का कोई न कोई समाधान होता है, लेकिन यह संकट अद्वितीय है, क्योंकि संकट का कारण स्वयं विघ्नहर्ता है। नारद मुनि खड़े हुए और बोले, मेरा मानना है कि गणेश जी की भूख केवल लड्डुओं की नहीं है। यह भूख किसी और गहरे अर्थ की ओर संकेत करती है। हमें समझना होगा कि वे असल में चाहते क्या हैं। देवताओं ने अनेक प्रयोग किए। वरुण देव ने समुद्र के मोती से बने लड्डू दिए। अग्निदेव ने अग्नि में तपे हुए दिव्य आटे से लड्डू बनाए। वायुदेव ने सुगंधित पवन से भरे लड्डू प्रस्तुत किए, लेकिन गणेश जी ने सब खा डाले। फिर भी भूख शांत नहीं हुई। गणेश जी का पेट अब इतना बड़ा हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर पूरा आकाश समा गया हो। लेकिन आश्चर्य, उनका शरीर फटा नहीं, बल्कि और भी प्रसन्नता से बोले, और दो, और दो। नारद मुनि ने ध्यान लगाकर कुछ सोचा। गणेश जी विद्या और बुद्धि के देवता हैं। संभव है कि उनकी भूख केवल भोजन की न होकर ज्ञान, भक्ति और प्रेम की हो। लड्डू प्रतीक हैं भक्ति और श्रद्धा के। अगर सभी प्राणी अपने हृदय से भक्ति का लड्डू अर्पित करेंगे, तभी उनकी भूख शांत होगी। सभा में सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा जी ने सिर हिलाया,
सही कहते हो नारद, भोजन से भूख शांत नहीं होगी, लेकिन अगर सभी जीव अपने हृदय की श्रद्धा उन्हें देंगे तो उनकी भूख वास्तव में शांत हो सकती है। शिवजी ने तुरंत दूतों को भेजा। आदेश दिया गया कि धरती, स्वर्ग और पाताल के सभी जीव जन गणेश जी को अपने प्रेम और श्रद्धा से अर्पित मानसिक लड्डू चढ़ाएं। वही उनकी भूख शांत करेगा। धरती पर संदेश पहुंचा। किसान, व्यापारी, स्त्रियां, बच्चे सबने अपने मन से एक एक भक्ति का लड्डू बनाया और गणेश जी को अर्पित किया। जब पहला मानसिक लड्डू गणेश जी के सामने आया तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने उसे अपने छोटे हाथ से उठाया और खाते ही उनकी आत्मा तृप्त हो गई। उन्होंने हंसकर कहा, अब समझा, मुझे केवल भोजन नहीं चाहिए था, मुझे अपने भक्तों का प्रेम चाहिए था। वही अमृत है। इसके बाद जैसे जैसे भक्तों ने भक्ति के लड्डू अर्पित किए, गणेश जी की भूख शांत होती गई। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं। जब सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया है, तभी एक नया संकट खड़ा हो गया। राक्षसों को जब यह समाचार मिला कि गणेश जी केवल भक्ति से संतुष्ट हो रहे हैं, तो उनमें ईर्ष्या जाग उठी। उन्होंने सोचा, अगर हम गणेश जी को भक्ति का लड्डू अर्पित कर देंगे तो वह हमारे भी रक्षक बन जाएंगे, लेकिन अगर हमने उन्हें भ्रमित कर दिया तो वे स्वयं हमारे पक्ष में हो जाएंगे और देवताओं का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस प्रकार राक्षसों ने षड्यंत्र रचा। गणेश जी की भूख शांत होने की खबर जैसे ही पाताल पहुंची, वहां के असुर, राज महिषासुर और उनके साथी क्रोध से भर उठे। देवताओं ने फिर से एक उपाय खोज लिया। अगर गणेश जी केवल भक्ति से संतुष्ट हो रहे हैं तो हम उन्हें छल से अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, महिषासुर ने कहा। राक्षसों ने आपस में विचार किया। उनमें से एक बोला, गणेश जी को केवल सच्ची भक्ति चाहिए, लेकिन हम झूठी भक्ति का रूप धारण कर सकते हैं। यदि वे हमारे झूठे प्रेम को स्वीकार कर लें तो उनका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा, फिर हम अजय हो जाएंगे। सभी राक्षस हौंस पड़े और षड्यंत्र रचने लगे। कुछ ही समय बाद वे सभी वेश बदलकर कैलाश पहुंचे। कोई ब्राह्मण बना, कोई साधु, कोई भक्ति नारी, तो कोई ग्वाल बाल। वे सब हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने पहुंचे और गाकर बोले, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, हमारी भक्ति स्वीकार करो। गणेश जी ने उनकी ओर देखा। उनके हृदय में भक्ति का लड्डू आया, लेकिन उसका रंग फीका था। गणेश जी ने उसे उठाया और मुंह में डाला, पर जैसे ही उन्होंने स्वाद लिया, वे चौंक गए। यह भक्ति का लड्डू है या छल का? इसमें मिठास तो है, पर भीतर कड़वाहट भी छिपी है। पार्वती जी तुरंत दौड़ी और बोली, लाल सावधान, ये असली भक्त नहीं है, ये राक्षस हैं जो तुम्हें धोखा देना चाहते हैं। लेकिन गणेश जी हंस पड़े। माँ चिंता मत करो, मैं विघ्नहर्ता हूँ, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। देखो मैं इनकी माया कैसे प्रकट करता हूँ। गणेश जी ने अपने हाथ में शंख धारण किया और फूंक मारी। शंख की ध्वनि से पूरा कैलाश गूंज उठा। राक्षसों का वेश तुरंत टूट गया और उनकी असली रूप रेखा प्रकट हो गई। किसी के दांत बाहर निकले हुए, किसी की आंखें लाल, किसी के शरीर से धुआं निकल रहा था। देवता क्रोधित हो उठे। इंद्र ने वज्र उठाया। धोखेबाजों, तुमने गणेश जी को छलने का साहस किया, अभी दंड मिलेगा। लेकिन गणेश जी ने हाथ उठाकर इंद्र को रोक दिया। रुक जाओ, इन्हें दंड मत दो। सभी चकित रह गए। गणेश जी ने राक्षसों से कहा, तुम मुझे छलना चाहते थे, परंतु तुम्हारा छल भी अंततः मेरी ही शरण में आया। इसका अर्थ है कि तुम भी मेरी ओर आकर्षित हो। अब या तो सचमुच मेरी भक्ति करो या फिर वापस पाताल लौट जाओ। महिषासुर ने क्रोध में कहा, गणेश, हम भक्ति नहीं करेंगे, हम शक्ति चाहते हैं। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, तो शक्ति भी तुम्हें मिलेगी, परंतु वह शक्ति तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। यह कहकर उन्होंने अपना पाश निकाला और सभी राक्षसों को बांधकर पाताल में फेंक दिया। देवताओं की राहत देवता झूम उठे। जय गणेश, जय गणेश। इंद्र ने कहा, गणेश जी, आपने न केवल अपनी भूख शांत की, बल्कि राक्षसों के छल से भी हमें बचाया। वास्तव में आप विघ्नहर्ता हैं। पार्वती जी ने लाल को गोद में उठाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी भूख केवल भोजन की नहीं थी, बल्कि पूरे जगत को भक्ति और सत्य की ओर ले जाने की थी। लेकिन संकट पूरी तरह खत्म नहीं। जैसे ही राक्षस पाताल में पहुंचे, वे वहां और भी भयंकर योजना बनाने लगे। महिषासुर गर्जकर बोला, गणेश ने हमें अपमानित किया। अब हम ऐसा जाल बुनेंगे कि उनकी भूख फिर से जाग उठे और इस बार वह सृष्टि का नाश कर दे। उसकी आंखों में दुष्ट चमक थी। हम ऐसा दिव्य विष तैयार करेंगे जो भक्ति के लड्डू जैसा दिखेगा। अगर गणेश जी ने उसे खा लिया तो उनकी भूख कभी शांत नहीं होगी। वे अनंत काल तक खाते रहेंगे और सृष्टि स्वयं नष्ट हो जाएगी। राक्षसों ने मिलकर यह भयानक योजना बनाई।
पाताल लोक में अंधेरा गहराता जा रहा था। महिषासुर और उसके साथी दानव विशाल अग्निकुंड के चारों ओर बैठे हुए मंत्रोच्चारण कर रहे थे। उनके पास नागों का विष, राक्षसी जड़ी बूटियां और मायावी रत्न रखे थे। महिषासुर ने कहा, आज हम ऐसा लड्डू बनाएंगे जो बाहर से सुनहरा और मधुर दिखेगा, लेकिन भीतर से विष की ज्वाला समेटे रहेगा। अगर गणेश जी ने इसे खा लिया तो उनकी भूख कभी शांत नहीं होगी। वे निरंतर खाते रहेंगे और सृष्टि स्वयं ढह जाएगी। असुरों ने रात भर मंत्र पढ़े और अंततः अग्नि से एक चमकदार, दिव्य सा दिखने वाला लड्डू निकला। उसका आकार साधारण नहीं था, वह धीरे धीरे अपने भीतर से सुनहरी किरणें फैला रहा था। जो भी उसे देखता उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती। महिषासुर ने उसे हाथ में उठाकर कहा, देखो, यही वह विष लड्डू है जो देवताओं के संहार का कारण बनेगा। अगले ही दिन राक्षस साधु का वेश धारण करके कैलाश पहुंचे। उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से गणेश जी के सामने लड्डू रख दिया। हे विघ्नहर्ता, हे मंगल मूर्ति, हमने अपने प्राणों से यह लड्डू बनाया है, कृपा करके इसे स्वीकार करें और हमारी भक्ति को पूर्ण करें। गणेश जी ने उस लड्डू की ओर देखा। बाहर से वह इतना सुंदर और चमकीला था कि मानो उसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों समा गए हों। पार्वती जी को शंका हुई। लाल, सावधान, यह साधारण लड्डू नहीं लगता। गणेश जी हंसकर बोले, माँ, मुझे छल और सत्य में फर्क पहचानना आता है, परंतु किसी भी वस्तु की असली पहचान तभी होती है जब उसे परखा जाए। गणेश जी ने लड्डू उठाकर अपने हाथों में घुमाया। उनकी आंखें क्षण भर के लिए बंद हो गईं। अचानक पूरा कैलाश गूंज उठा। ओम गं गणपतये नमः। जैसे ही उन्होंने लड्डू का एक टुकड़ा मुंह में डाला, एक भयंकर ज्वाला उनके गले से उठी। उनकी आंखें लाल हो गईं। देवता घबरा गए। हे देवों के देव, ये क्या हो रहा है? शिवजी ने त्रिशूल उठाया और राक्षसों पर प्रहार करना चाहा, लेकिन गणेश जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। नहीं पिता, अभी इन्हें दंड देने का समय नहीं है, पहले मैं इस परीक्षा से गुजरूंगा। विष लड्डू भीतर जाते ही गणेश जी का शरीर कांप उठा। उनका पेट गरजने लगा। देवता भयभीत होकर बोले, अगर गणेश जी का पेट फट गया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। गणेश जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी सूंड से गंगा को पुकारा, हे गंगा माता, मेरी ज्वाला को शीतल करो। गंगा तुरंत प्रकट हुई और उनकी सूंड पर बहने लगी। उनकी शीतल धार ने विष की ज्वाला को शांत कर दिया। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, असुरों, तुमने मुझे विष का लड्डू दिया, लेकिन क्या तुम भूल गए कि मैं विषहर हूँ? जब स्वयं महादेव ने हलाहल विष पीकर संसार को बचाया था, तो उनका पुत्र विष से कैसे पराजित हो सकता है? जैसे ही गणेश जी ने कहा, वह विष लड्डू उनके हाथ से चमक उठा और अग्नि बनकर राक्षसों पर बरस पड़ा। महिषासुर भी चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है, हमारा विष तो अपराजेय था। गणेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य और भक्ति के सामने टिक नहीं सकता। तुम्हारा षड्यंत्र नष्ट हो चुका है। और देखते ही देखते राक्षस पाताल की गहराइयों में धकेल दिए गए। देवता झूम उठे। जय गणेश, जय गणेश, इंद्र ने कहा। गणेश जी ने न केवल विष को शांत किया, बल्कि उसे शस्त्र बनाकर राक्षसों को हराया। वास्तव में वे ही मंगल मूर्ति हैं। पार्वती जी ने लाल को गले से लगाया और बोली, लाल, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी भूख केवल भोजन की नहीं, बल्कि असत्य को निगलकर सत्य की रक्षा करने की है। लेकिन यह अंत नहीं था। महिषासुर पराजित होकर भी शपथ ले चुका था। गणेश ने आज हमें हराया है, लेकिन कल हम ऐसा मायाजाल रचेंगे जिससे स्वयं देवता भी उन्हें बचा न पाएं। पाताल में उसका क्रोध और बढ़ रहा था। संसार को अभी और भी बड़ी परीक्षा का सामना करना था। सारे देवता, श्री, राक्षस, यक्ष और गंधर्व मिलकर भी गणेश जी की भूख शांत न कर पाए। लाखों लड्डू, समुद्र का दूध, नदियों का जल, पर्वतों का अन्न, सब कुछ समाप्त हो गया। गणेश जी अब अर्धनिद्रा में बैठे थे। उनके पेट से अजीब प्रकाश फैल रहा था। चारों ओर डर का वातावरण था। देवता घबराए हुए बोले, हे महादेव, अब तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि गणेश जी सच में आकाश, तारों को निगल लेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। पार्वती जी रोते हुए गणेश के चरणों में गिरी। लाल, तू इतना क्यों खा रहा है? मेरी ममता, मेरा आशीर्वाद तेरे लिए अमृत है। तू अपने माता पिता के बिना सृष्टि को कैसे निगलेगा? गणेश जी ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर बाल सुलभ मासूमियत थी। माँ, मैं लड्डू इसलिए खाता हूँ क्योंकि वे प्रेम से बने हैं, परंतु यह भूख, यह तो कुछ और ही चाहती है। ब्रह्मा जी आगे आए। उन्होंने गहन स्वर में कहा, देवताओं, क्या तुमने गौर किया?
गणेश जी को लड्डुओं से संतोष नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्हें भोजन से नहीं, भक्ति से तृप्ति मिलती है। गणेश जी के पेट में संसार का संचित कर्म समा रहा है। उनका उदर ब्रह्मांड है, और इस भूख का अंत केवल तब होगा जब वे सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति से पूजे जाएंगे। नारद मुनि हंसते हुए बोले, तो फिर इसकी परीक्षा करते हैं। यहाँ जितने भी देवता हैं, वे गणेश जी के लिए अपने मन से एक एक भक्ति का लड्डू अर्पित करें, भोजन का नहीं, भाव का लड्डू। सभी देवता चकित रह गए, लेकिन उन्होंने आंखें बंद की और अपने हृदय से भक्ति का लड्डू रचा। इंद्र ने भक्ति का लड्डू अर्पित किया, शक्ति। वरुण ने अर्पित किया, शांति। कुबेर ने अर्पित किया, समृद्धि। सूर्य ने अर्पित किया, प्रकाश। गणेश जी ने इन अदृश्य लड्डुओं को अपने हाथों में लिया और मुंह में डाला। अद्भुत! उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी। इसी समय कैलाश पर एक गरीब किसान पहुंचा। उसके पास न तो धन था, न सोना चांदी। वह केवल अपने खेत से लाया हुआ सूखा चना लेकर आया था। किसान ने आकर हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति बप्पा, मेरे पास लड्डू तो नहीं है, लेकिन ये मेरे श्रम और प्रेम से उगाए हुए चने हैं, इन्हें स्वीकार कर लीजिए। सभी देवता मुस्कुराए, ये कैसे गणेश जी को संतुष्ट करेंगे? लेकिन जैसे ही गणेश जी ने वे चने खाए, उनका उदर शांत होने लगा, उनकी आंखें चमक उठीं, उनकी भूख रुक गई। गणेश जी उठकर बोले, माता, पिता, देवताओं और सभी प्राणियों, यह भूख केवल भोजन की नहीं थी, यह भूख भक्ति, श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम की थी। लड्डू चाहे कितने भी मीठे हों, यदि उनमें प्रेम न हो तो वे केवल पेट भरते हैं, आत्मा नहीं। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, गणेशा, आज तूने समस्त लोगों को यह सिखाया कि भगवान को तृप्त करने के लिए सोने चांदी के भोग की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। देवताओं का उत्सव, सभी देवता प्रसन्न हो उठे। उन्होंने गणेश जी की आरती की और कहा, जो सच्चे मन से गणपति को स्मरण करेगा, उसकी हर बाधा दूर होगी, क्योंकि गणेश केवल लड्डुओं से नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से तृप्त होते हैं। उस दिन से गणेश चतुर्थी पर भक्त केवल लड्डू ही नहीं चढ़ाते, बल्कि प्रेम और विश्वास के साथ मोदक अर्पित करते हैं। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, मैं लड्डुओं का लालची नहीं हूँ, मैं प्रेम का भूखा हूँ, और जब तक दुनिया में सच्चा प्रेम रहेगा, तब तक मेरी भूख सदा शांत रहेगी। पार्वती जी ने अपने लाल को गले लगाया। शिव जी ने आशीर्वाद दिया। कैलाश पर्वत पर आनंद की गूंज फैल गई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को सोने, चांदी या भव्य भोग से तृप्त नहीं किया जा सकता। उनकी सच्ची तृप्ति केवल श्रद्धा और प्रेम से होती है। गणेश जी की भूख दरअसल आत्मा की भूख थी, जो केवल भक्ति से शांत होती है।